हाँ। आपको सचमुच दिखाई नहीं देता? तुम्हारा नाम पलक है ना? हाँ, आपको कैसे पता? मैं भी सेम ऑफिस में काम करती हूँ, दूसरी ब्रांच एज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ओके। ऑफिस में बहुत लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं। 2 साल से जॉब कर रही हो, बिना आंखों के भी, और वो भी बहुत अच्छी तरह। थैंक्स। तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए हो ऑफिस या घर के रिगार्डिंग, तो प्लीज जस्ट लेट मी नो। हाँ, थैंक्स, पर मुझे अकेले रहना पसंद है। पता है। कब? आइए मैडम। हेलो, वेलकम टू वुड होटल। हाउ मे आई हेल्प यू टुडे? जी जी सर, अगर आप हमसे कॉर्पोरेट कनेक्शन लेंगे तो हम आपके सारे एम्प्लॉयज़ को 500 मिनट्स का टॉक टाइम CUG फ्री देंगे। तो सर, आप हमसे 500 कनेक्शंस लेना चाहेंगे? दैट्स ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर, हैव अ ग्रेट डे। आइए मैडम। अरे भैया, कल मेरी नाइट ड्यूटी है, तो कल आप सुबह मत आइएगा, रात में ही आइएगा। मैडम इतनी रात को जाओगे, आपको डर नहीं लगेगा? एक अंधी के लिए क्या दिन और क्या रात। वैसे भी घर से ऑफिस ही तो जाना है। जी। नमस्कार मैडम, आइए, अंदर आइए, संभाल के। और सब ठीक है ना मैडम? कभी मार्केट से कुछ सामान वगैरह लाना हो ना तो बोल दीजिएगा, मैं ले आऊँगा। आपका फ्लोर आ गया मैडम जी। आइए मैडम, आपका फ्लोर आ गया। थैंक यू भैया।
आइए मैडम, आपका ऑफिस आ गया। क्या हुआ भैया? मैडम अभी बस देखता हूँ 2 मिनट में। इससे भी अभी खराब होना था। हाँ, क्या क्या हुआ भैया? मैडम जी गाड़ी खराब हो गई है। 10 मिनट लगेंगे, मैकेनिक को फ़ोन करता हूँ मैं। हम कितनी दूर हैं? आपके घर से 5 मिनट की दूरी पे हैं। चल फिर मैं चली जाऊंगी। आप अकेले कैसे जाओगे मैडम जी? पास में ही तो है, चली जाऊंगी। आइए मैं छोड़ देता हूँ आपको। आइए मैडम। मैडम आप अकेले कैसे जाओगे? मुझे आदत है भैया, मैं चली जाऊंगी। अरे आप गाड़ी ठीक करा लीजिए, कल भी तो जाना है। आइए मैडम, सीधे आ जाइए बिल्कुल। लेफ्ट मुड़िए। इस रोड के आखिर में जाके दाएं में आपका घर है। हाँ राशिद भाई, गाड़ी खराब हो गई है। मैडम आई एम सो सॉरी। वो गाड़ी इतनी तेज़ी से आई कि मुझे टक्कर ही मार दी उसने। आपको चोट लग गई होगी। मैडम आप ठीक तो हैं? इट्स ओके। आप ठीक तो हैं? अरे मैडम मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्लीज़ मैडम देखिए ना, आपको ज़रूर चोट लगी होगी। मैडम कैसी हैं आप? ठीक हैं? आर यू ओके? अरे आप कुछ बोल भी नहीं रहे मैडम। प्लीज़ प्लीज आप पीछे हटिए। आप पीछे हटेंगे तभी तो मैं कुछ बोलूंगी ना। मैडम आप इडियट। नाराज़ भी हो रहे हैं। मैडम क्या हो गया? प्लीज़ आप देखिए ना मेरी तरफ देखिए। प्लीज़ कुछ तो बोलिए। इट्स ओके। नहीं आप नाराज़ होंगी मैडम, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। प्लीज़ देखिए ना मेरी तरफ। प्लीज़ मैडम एक बार मेरी तरफ देखिए। जस्ट लुक एट मी वंस। एक बार मेरी तरफ देखिए प्लीज़ मैडम। जस्ट लुक एट मी, जस्ट टेल मी दैट यू आर ओके। Get off me, you idiot! Get off me, you idiot! Get off me, you idiot! व्हाट द स्टिक कहाँ गई? ओह माय गॉड, देख रही हो तुम उस आदमी को? इसने गन निकाल ली। ये दूसरे आदमी को मार देगा। ओह गॉड, तुम देख रही हो उस आदमी को? हाँ। ठीक कर दिया। चला गया वापस और वापस जा रहा है। हमें तो पुलिस को बताना पड़ेगा।
देखो प्लीज, पुलिस को कॉल करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी पछड़े में नहीं पड़ना। नहीं मैडम, मर्डर हुआ है, हमें पुलिस को बताना पड़ेगा। हेलो, हाँ फरीदाबाद पुलिस स्टेशन। देखिए मेरा नाम नेत्र है, चामवुड के पास एक रोड पे अभी अभी मेरे सामने खून हो गया है और खून ही वापस चला गया है। हाँ, मैंने और एक लड़की जो यहाँ पर है उसने भी खून को देखा है। तुम्हारा नाम क्या है? पलक, पलक। और कहाँ रहती हो? चामवुड विलेज में। अच्छा हाँ, वो चामवुड विलेज में ही रहती है और मैं भी पास में ही रहता हूँ। अच्छा, हमारी जान भी खतरे में हो सकती है। ठीक है, हम आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। मैडम मुसीबत पाल दी सुनिए, मैं आई एम ओनली ट्राइंग टू हेल्प यू और हम ऐसे ही, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ना जाएं। मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट लिखा दी है और प्लीज़ उठो और चलो। चलो मैडम, पुलिस ने बुलाया है, पीछे स्टेशन है। मैं कहीं नहीं जा रही। क्या? मैडम जाना पड़ेगा, पुलिस ने बुलाया है। चलिए प्लीज़, पीछे ही चलना है प्लीज़। अरे ये क्या है? तुम अंधी तो नहीं हो? ये कोई एक्टिंग कर रही हो आप? कोई रिहर्सल? देखो, मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगी और अच्छा होगा कि तुम अपने काम से ही काम रखो और जहाँ चलना है चलो चुपचाप। मैडम समझा नहीं पाओगे क्या मतलब? मैं बच्चा हूँ, कोई समझ नहीं पाऊंगा। कोशिश तो करके देख, समझाओ। चुपचाप चलो। अरे अब हम जा रहे हैं तो कुछ तो बोलो। शट अप। अरे देखा तुमने वो? मैंने कुछ नहीं देखा। अरे एक आदमी दूसरे के पीछे चाकू लेकर दौड़ रहा है, उसे मार देगा शायद। हम पुलिस को खबर करें? हम? आई थिंक मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा है। वैसे भी मर्डर की खबर देने जा रहे हो ना, पहले वो काम कर लो। मेरे पास और भी बहुत काम है पुलिस के खबरी बनने के सिवा। पर मैडम, जस्ट शट अप। मैडम आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी अ गुड सिटीजन, ओके? व्हाटएवर। तुम ही लोगों ने लिखवाई थी रिपोर्ट? जी। हमने रिपोर्ट लिख ली है। थोड़ा वेट करो, अभी आ रही हूँ। बैठो। मैं ठीक हूँ, तुम बैठ जाओ। ओके। अब क्यों आंखें बंद करके खड़ी हो? अभी नाराज हो मुझसे? नहीं। देखो मैंने अपनी गलती की माफी मांग तो ली थी, अब मैं और क्या करूं? अच्छा एक बार फिर से माफ कर दो। मैंने तुम्हें कहा ना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। बस अब अभी तुम मुझसे बात मत करो। बात की यारी नहीं तो देखो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और शक्ल तो तुम्हारी बिल्कुल नहीं देखूंगी। लगता है मैंने तुम्हें बहुत गहरी चोट पहुंचाई है, जो तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं, तो नफरत क्यों करूंगी? तो फिर देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। देखो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज देखो मेरी तरफ, बताओ मैंने ऐसा क्या कर दिया? कुछ नहीं है, प्लीज। झूठ। देखो अभी हमें गवाही भी देनी होगी और कोर्ट में भी शायद कई बार मिलना पड़े, तो तुम वहां भी ऐसे करोगी? तुम प्लीज देखो, प्लीज देखो। तुम यहाँ भी आ गई? तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी जल्दी मुझसे पीछा छुड़वा लोगे? देखो नैना, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ
कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और तुम प्लीज़ जाओ यहाँ से। नेत्र, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के 3 बेहतरीन साल दिए हैं। मैंने भी दिए हैं। तो एहसान था। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन शादी का कोई वादा नहीं था। देखो, शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी। आराम से मेरी बात मान लो और चुपचाप मुझसे शादी कर लो। नैना, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मेरे लिए मेरा करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और तुम जाओ यहाँ से। Oh my God, खून, खून। क्या हुआ? कहाँ हुआ खून? जी वो मैंने रिपोर्ट लिखाई थी ना, चामवुड में खून की। हाँ, वो फोन मैंने ही उठाया था। लेकिन एक बात बता, वो खून तो 1 घंटे पहले हुआ है और तू चिल्लाया अभी अभी है खून खून। जी वो मैंने कभी खून होते हुए नहीं देखा ना, तो इसलिए थोड़ा डर गया था। 1 मिनट रुक। हेलो, हाँ धर्मवीर, तेरी ड्यूटी चामवुड में ही लगी है ना? हाँ, वहाँ जो मर्डर हुआ है ना, उसकी जरा तहकीकात करके बता। ठीक है। ये लड़की तेरा नाम क्या है? जी पलक। गूंगी है, बोल नहीं सकती क्या? तुझे ठीक से दिखाई तो देता है ना? तुम दोनों अभी रुको, साहब आते हैं थोड़ी देर में। आजकल चिकने कैदी नहीं आ रहे हैं आपके मजे के लिए? साहब आप तो काले पीले कैदी पकड़ कर लाते हो, कोई चिकना भी पकड़ कर लेकर आओ ना। चल तू आजा दे। आजाद? सर क्यों? जाना, तू आजा दे चल। सर मैं आजाद हूँ। कोर्ट में फैसला आएगा। बस सुन, तेरा कोर्ट भी मैं ही हूँ और कचहरी भी मैं ही हूँ, समझा? और यहाँ जो फैसला करूंगा ना, मैं ही करूंगा। चल निकल। सर मुझे आजाद नहीं होना। चल चल। माफ कर दो सब। सर मारोगे तो नहीं सर? साले अगर नहीं गया ना तो सारी की सारी यही खाली कर दूंगा तेरे अंदर, समझा? मैं जा रहा हूँ साहब, जा रहा हूँ। एक बात और सुन, पीछे मुड़ के मत देख लियो। नहीं देखूंगा सर। अगर पीछे मुड़ के देखा ना, गोली, समझा? चल निकल। चल। ना ना, मैं सुन साला, गलती तो साले की इसी की थी। मना किया था साले को कि पीछे मुड़ के मत देखियो। तू क्या घूर रहा है बे? हैं? यही वो लोग हैं? यस सर। रिपोर्ट लिख ले इनकी। यस सर, और मैंने धर्मवीर को भी इन्फॉर्म कर दिया है, वो जल्दी आपको फोन करने वाला है। ये खून की जगह पास में ही है, जाकर देखो जरा। ठीक है सर। और हाँ, धर्मवीर से बोलो मुझे फोन करे। ठीक है सर, मैं उसे बोलती हूँ कि वो आपको जल्दी फोन करे। आ बैठ।
अरे मैडम जी, आप बैठ जाइए ना। थैंक यू। तू वहाँ क्या कर रहा था? जी मैं वहाँ जॉगिंग कर रहा था। यही मैडम ने कहा मुझे कि आप इधर आ जाइए। मैडम, क्या ये आदमी सच बोल रहा है? जी तो मैडम आप भी चारमूड में रहती हैं क्या? जी। अच्छा एक बात बताओ, हाँ बोल धर्मवीर। जनाब लाश मिल गई है जहाँ आपने बताया था। लाश मिल गई? पर जनाब एक बड़ी गड़बड़ है। अबे लाश ने क्या गड़बड़ कर दी? जनाब लाश तो वैसी है जैसी बताई थी, मुर्दा आदमी की दाढ़ी भी है। अबे तो गड़बड़ क्या है? ये लाश तो सड़ी हुई है, ये लाश तो सड़ी हुई है, ये लाश तो सड़ी हुई है। ऐसा लगता है जैसे ये कई महीने पहले मरा हो। क्या? अबे तुझे ठीक से दिख तो रहा है ना? हाँ जनाब, और बदबू भी सूंघ सकता हूँ। इन्होंने तो अभी 1 घंटा पहले मर्डर होने की रिपोर्ट लिखाई है। अच्छा तू एक काम कर, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे और फॉरेंसिक वालों को बोल। और हाँ, व्हाट्सएप से मुझे जरा फोटो भेज उसकी। ठीक है जनाब। ठीक है चल। जय हिंद जनाब। जय हिंद। तुम लोगों ने तो अभी 1 घंटा पहले मर्डर होने की खबर लिखवाई थी, कहीं ये खून तुम दोनों ने तो नहीं किया? ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि जो लाश हमें मिली है ना, वो पूरी तरह सड़ चुकी है। ऐसा लगता है जैसे कई महीनों पहले खून हुआ हो। ये कैसे हो सकता है? रुक, मैसेज आ गया। क्या? क्या है ये? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये खून तुम दोनों ने ही मिलकर किया हो और अपना गुनाह छुपाने के लिए सारी कहानियां बना रहे हो, हैं? सर देखिए, पहली बात तो मैं इस लड़की को जानता तक नहीं और आज पहली बार इससे मिला हूँ और इसने भी तो ये खून देखा है और माना कि ये खून हमने किया था कई महीनों पहले। लेकिन आज हम खुद इस खून की रिपोर्ट लिखाने क्यों आते, जबकि पुलिस ना तो आज तक कातिल को ढूंढ पाई है और ना लाश को। हम तो एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा कर रहे थे और आप हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। ओए अच्छे नागरिक, तेरी बात में कुछ दम तो है। मेरी छानबीन के बाद ये तो पता चल ही जाएगा कि खून किसने किया है, और अपराधी को तो मैं छोड़ने वाला हूं नहीं। तुम दोनों के एड्रेस नोट कर लिए हैं, अब निकलो। लेकिन हाँ, जब तक मेरी छानबीन पूरी नहीं हो जाती ना, तुम दोनों ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी नजरें तुम दोनों पर रहेंगी। यू नो, वी आर पब्लिक सर्वेंट्स और पब्लिक की सेवा करना तो हमारा फर्ज है, समझे? चलो निकलो अब। सर एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? सर, एनकाउंटर में किसी को मारना मर्डर होता है या पब्लिक की सेवा? तू ये सब क्यों पूछ रहा है मुझसे? सर ऐसे ही। मैं चलूँ? हाँ जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि तुम पुलिस की निगरानी में हो और ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। और हाँ, अपने सवाल का जवाब तो सुनता जा। अगर एनकाउंटर साबित हुआ तो मर्डर है, नहीं तो क्रिमिनल्स को मारकर तो हम पब्लिक की सेवा ही कर रहे हैं। जी जी। चल। तुम्हारा फिर शुरू हो गया? गॉड, दिस गाय पब्लिक सर्वेंट। देखा किस तरह से एक मुजरिम को पुलिस स्टेशन के अंदर ही गोली मार दी। कुछ डर नहीं लॉ का। मैं तो कहूँ ये पुलिस वाले सारे के सारे करप्ट और खूनी भी होते हैं। हर कोई पुलिस इंस्पेक्टर करप्ट नहीं होता, और वैसे भी पुलिस तो हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। अच्छा, तुम बड़ा पक्ष ले रही हो उसका। और ये पुलिस वाला क्या नाम है इसका? छप्पन सिंह। हाँ, छप्पन सिंह। वैसे तो तुम्हारी आंखें नहीं खुलती,
लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर का नाम जरूर देख लिया। ओह माय गॉड, आई कम टू थिंक ऑफ इट कि तुम पुलिस वालों का इतना पक्ष क्यों ले रही हो? कहीं तुम भी तो इनके साथ नहीं मिली हुई हो? ओह हाँ, माय गॉड, जिस आदमी ने आज सुबह गोली मारी थी उसका चेहरा तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन इसकी कद काठी, डील डॉल बिल्कुल इस इंस्पेक्टर की तरह थी। कहीं यही तो नहीं? शिट, माय गॉड, मुझे तो लगता है तुम भी इसके साथ मिली हुई हो और तुम दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हो और मैं ही फंसूंगा। और हाँ, तुमने भी तो एक कत्ल किया है वहां पर, कितनी कूली, वो लाश वहीं पड़ी, वो बॉडी तो पुलिस को मिल ही जाएगी और फिर या तो वो तुम्हें पकड़ेगी और अगर तुम उनके साथ मिली हो तो मैं फंसूंगा। किस बुरी घड़ी में मैं तुमसे टकरा गया। देखो मैडम, बहुत हो गया तुम्हारा साथ, मैंने बहुत तुम्हारा नाटक देख लिया, अब काफ़ी है। अब मुझे तुम्हारा चेहरा ज़िंदगी भर देखने का कोई विचार नहीं है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। थैंक यू एंड बाय। मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं मेरी वजह से, बट मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प यू, पर मैं यहाँ पे तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं? क्यों मैडम? जो बताना है, जो मदद करनी है, प्लीज़ यहीं पर कर दो ना। मैं वहीं तुम्हें सब बता सकती हूँ, ये जगह ठीक नहीं है। हाय लड़की, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। चलो आज तुम्हारा घर भी देख लेते हैं। चलो मैं तैयार हूँ, लेट्स गो। पर एक बात है। अच्छा, अभी और बात है? अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। ये क्या नाटक है? क्या मैं आंखें बंद करके तुम्हारे साथ चलूं? अंधा बनकर? मैडम मुझे सब ठीक ठाक दिखता है, मुझे अंधा बनने की कोई ज़रूरत नहीं। ये नाटक नहीं है, मेरी बात मानो। मेरे साथ चलना है तो आंखें बंद करके चलना होगा और तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें आंखें खोलनी है तो तुम वापस जा सकते हो, पर ये समझ लो कि इसके बाद तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। ओह, ठीक है, देखते हैं मैं आंखें बंद करके कैसे चलता हूँ और देखते हैं तुम मेरी क्या मदद करती हो और क्या ऐसी बात मुझे बताती हो कि मुझे लगे मैंने ठीक किया तुम्हारे साथ। तुम्हें तो चलना आता है ना आंखें बंद करके? चलो लेट्स गो। आंखें बंद ही रखना। ओके मैडम। वॉच योर स्टेप्स, देयर आर 2 stairs। ओके। ये अंधी अपने साथ किसको लेके आ रही है? ये भी अंधा ही लग रहा है। चलो बढ़िया है, इसे भी अपने जैसा साथ ही मिल ही गया और अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपना तो काम चल ही रहा है। आइए मैडम। आओ बैठो। तुम यहाँ रहती हो? हाँ, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तुम्हें डर नहीं लगता? अब तो डर इंसानों के साथ रहने से लगता है, अकेलेपन से नहीं। देखो पलक, यही नाम है ना तुम्हारा? देखो, एक तो तुम्हारी ये पलक बंद करने की और मुझे ना देखने की मिस्ट्री मुझे कतई समझ में नहीं आ रही।
और ऊपर से तुम और पहेलियां बुझा रही हो। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज नहीं हो और मुझे यहां मेरी मदद करने को लेके आई हो। प्लीज करो मदद। टेल मी व्हाट यू वांट टू टेल मी। अरे कम से कम देखो मेरी तरफ, बताओ क्या बताना चाहती हो। Palak, I'm going crazy. बताओ प्लीज। ठीक है, मैं जा रहा हूं। लो मिला ली तुमसे नजरें। पलक, वही आदमी जो पुलिस स्टेशन में तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, कुशन से, तुम्हारे पीछे कुशन लेके। तुम नहीं है। काम डाउन। कहाँ चला, कहाँ चला गया? मैं सब बताती हूँ। नहीं है, कहाँ छुप गया? ये मैंने देखा है। यहाँ कोई नहीं है। है, मैंने देखा है। कहाँ छुप गया? खुद देखा है। वो लोचन सिंह था। लोचन सिंह था? मतलब तुम उसे जानती हो? हाँ। तो तुम तो कह रही थी कि तुम यहाँ अकेली रहती हो। हाँ, यहाँ कोई नहीं रहता। ये 3 साल पहले की बात है। तब मैं देहरादून में रहती थी। कॉल सेंटर में जॉब करती थी। और लोचन मेरा बॉयफ्रेंड था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर वो मेरे लिए कुछ ज्यादा ही ओवर पॉसेसिव था। कभी कभी मेरे कलीग्स मुझे घर ड्रॉप करने आते थे। देर हो जाती, पर उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। वो मुझ पे शक करता था और धीरे धीरे उसका शक बढ़ने लगा। फिर एक दिन हाय डार्लिंग, तुम दरवाजा खोलने वाले थे। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? लोचन, ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? नाराज हो मुझसे क्या? तुमने खाना खाया क्या? थोड़ा सा ऐसे, किसी का बर्थडे था ऑफिस में। वही था ना जो तुम्हें अभी छोड़ने आया था यहाँ पर। हाँ, तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? हाँ? क्या नाम था उसका? समीर। समीर नाम था ना उसका? अच्छा, तो तुम सच में मेरी जासूसी कर रहे हो? कौन अपने बर्थडे वाले दिन अपने घर वालों के पास जाने की बजाय या फिर अपने चाहने वालों के पास जाने के बजाय तुम्हें यहाँ छोड़ने आएगा कोई? है वो भी रात के 12 बजे। मैं पागल हूँ? मुझे पागल बना रही हो तुम? चीट कर रही हो ना मेरे साथ तुम मुझे? लोचन, अगर मुझे तुमसे चीट ही करना होता ना, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहती। शादी नहीं हुई है हमारी। पीछा करना और शक करना अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमने जब से साथ रहना शुरू किया है ना, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी ही माना है। मैं सोचता था कि तुम भी यही सोचती हो। लोचन, साथ में रहने का मतलब शादी करना नहीं होता। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम मुझे छोड़ के जाने की बात करती हो। कभी गलती से भी छोड़ के जाने की बात मत कर। छोड़ो मुझे। गलत? तुम तो मेरी जान हो। कोई अपनी जान को कहाँ छोड़ के जाने देता? बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो। ठीक? अच्छा ठीक। मैं खाना लाता हूँ। मैं खाना ला रहा हूँ। तुम चेंज कर। ठीक? हमारा फेवरेट पिज़्ज़ा आ गया है। भूख लगी है ना? मुझे भी लगी है। थोड़ा सा खा लो भाभी। देखो।
हाँ? काम ना जिस चाकू से मैंने लोचन को मारा, वो चाकू मेरी माँ ने मुझे दिया था और ये कहा था कि इस चाकू को हमेशा अपने पिल्लों के नीचे रखकर सोना, ये तुम्हें हर बुरी बला से बचाएगा। क्योंकि खून मैंने सेल्फ डिफेंस में किया था, इसलिए पुलिस से तो मैं बच गई। लेकिन क्या? लेकिन मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। मौत से भी बदतर? वो कैसे? क्योंकि वो एक पवित्र चाकू था जिससे एक इंसान का खून हुआ था। उसकी वजह से एक श्राप मुझे लग गया। श्राप? किस तरह का श्राप? अगर किसी इंसान ने कोई खून किया हो या किसी जगह पर कोई खून हुआ हो तो उस जगह को देखते ही या उस इंसान से नजरें मिलते ही वो सारे खून मुझे साफ साफ उसी वक्त दिखाई देने लगे। मैं जगह जगह खून खून, मर्डर मर्डर चिल्लाने लगी और लोगों ने मुझे पागल करार दे दिया। Then I realized जब तक मेरी आंखें बंद रहती हैं तब तक सब ठीक रहता है, और मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। I was discharged from the mental hospital. बहुत से लोग अंधे होकर भी अपनी जिंदगी जीते हैं, and now I was one of them. देहरादून छोड़कर मैं एक बड़े शहर में रहने के लिए आ गई। एक अंधी की जिंदगी जीने लगी और बहुत खुश थी मैं जब तक तुम मुझसे टकराए थे। वाह, क्या गजब की एक्टिंग है। तुम्हें तो बॉलीवुड में होना चाहिए था। क्या मतलब? अच्छा ये बता दो, कितने कैमरास लगे हैं और कहाँ कहाँ पर? ठीक है, दिख तो नहीं रहा, जरूर हिडन होंगे। और लोचन सिंह, आजा भाई, आजा अंदर आजा। ये क्या कह रहे हो तुम? नो नो, नाउ यू कैन ओपन योर आईज। ओके, इट्स ओके, आई नो व्हाट योर गेम इज। अरे पलक, इफ दैट इज व्हाट योर नेम इज, बताओ ना कौन सा शो है ये? कहाँ है हिडन कैमरास? लोचन यहाँ छुपे हो? नहीं। लोचन आ जाओ, बाहर आ जाओ, सब आ जाओ भाई, सब आ जाओ। कैमरास कहाँ है? कैमरास कहाँ है? ये क्या कह रहे हो तुम? कैमरास कहाँ है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे शो का नाम क्या है? क्या बकरा बनाते हो ना तुम लोगों को, या मुर्गा, या व्हाटएवर?
तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो पलक, एक तरह से तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आज पहली बार मुझे किसी ने बकरा बनाया और मैं टीवी में आऊंगा, लेकिन गुस्सा भी बहुत आ रहा है। कितना टाइम खराब कर दिया मैंने। सुबह से इस रोड से और पुलिस स्टेशन में तुम सबके सब मिले हुए। ओके, बट आई विल एक्सक्यूज यू। जस्ट टेल मी कौन सा शो है और कितने बजे आता है। कम से कम देख के तो मैं खुश हो लूंगा। बताओ प्लीज। पलक, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, आई नो यू विन। मैं बन गया बकरा, लग गए सिंह। ये लो, बता तो दो प्लीज। और अंधे की तरह बना के मैं भी साला कैसी। आई शुड हैव नोन। ऐसे चल रहा हूं। कौन सा शो है बताओ। अच्छा ठीक है, मत बताओ, मेरे दोस्त तो मुझे बता ही देंगे। आई कांट वेट एनी मोर विद क्रेजी गर्ल लाइक यू। ओके बाय। तुमने भी तो एक खून किया है ना। मुझसे क्या गलती है सर? तू सोचकर बता। मैंने तो कुछ नहीं किया। किया नहीं है, पर बका है शायद। मुझे नहीं पता सर, प्लीज प्लीज मुझे एक बार बता दो, और फिर अगर मेरी गलती हो ना तो चाहे मुझे गोली मार देना सर। तूने लाल मिर्ची के एनकाउंटर की बात किसी को बताई है ना, है ना? अरे सर मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं भी तो आप ही के साथ था सर। किसी अखबार वाले या किसी लेखक को? कौन? रहने दे। शायद अखबारों से पढ़ा होगा। साला मुझसे एनकाउंटर के बारे में पूछ रहा था। तू जा अभी, कल बात करते हैं। जा। तो यहाँ वो सड़ी हुई लाश मिली थी? हाँ सर, ये तो लाठी चार्ज हो गया। तू आसपास के थानों में फोन कर और पता लगा कितने आदमी गुमशुदा हैं पिछले 6 महीनों में, खासकर दाढ़ी वाले आदमी। ठीक है सर। और हाँ, जिसने FIR लिखवाई थी उस नेत्रा को भी थाने लेकर आ। पर उसे क्यों सर? तुझे बड़ा प्यार आ रहा है उस पे। ठीक है सर, कल लेके आता हूँ उसे, लाठी चार्ज कर दूंगा। ठीक है। जय हिंद जनाब। वेट। अब बोल। जनाब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। खून 3 महीने पहले कनपट्टी पर गोली लगने से हुआ था। 3 महीने पहले? हाँ हाँ जी, और लाश की जांच भी हो गई है। सैनिक फार्म से एक प्रॉपर्टी डीलर 3 महीने से गायब था। और उसकी दाढ़ी भी थी। हाँ सर, यही तो लाठी चार्ज वाली बात हो गई। उसके बेटे का DNA सैंपल भेजा है ताकि कोई डाउट ही न रहे। अबे तू तो बहुत समझदार हो गया है। और कुछ? हाँ सर जी, एक और लाठी चार्ज खबर है। वो नेत्रा अपना घर छोड़ के चला गया। हाँ जी, उसी दिन जब यहाँ आया था। किसी को भी नहीं पता कहाँ गया। उसका फोन भी बंद है।
अब बताओ सर, ये तो है ना लाठी चार्ज वाली खबर? मेरा शक सही निकला। इस मर्डर में जरूर उसका हाथ है। और साला एफआईआर भी खुद ही लिखा गया। लाठी चार्ज हो गया सर, ये तो लाठी चार्ज हो गया। जब तक डीएनए रिपोर्ट आती है तू मुर्दा आदमी के कॉल रिकॉर्ड चेक कर, और जो लड़की नेत्रा के साथ आई थी उसके बारे में पता कर, कहीं वो भी तो नहीं भाग गई। सर जी, ये तो पूरा केस ही लाठी चार्ज है। अच्छा सर जी, जय हिंद। सर आज आइए ना, बहुत दिन हो गए हैं। ठीक है, बाय। थोड़ी बात तो कर लीजिए ना सर, नाराज हो क्या? जब मैं चौकी पर होता हूँ तो प्यार और शिकार नहीं करता, ये दोनों बाहर ही अच्छे हैं। सर ये शिकार क्या है? तू नहीं समझेगी, बाय। हो जब से हुई है नोटबंदी, धंधे में आ गई मंदी। हो जब से हुई है नोटबंदी, धंधे में आ गई मंदी। बातें कर लेना तू गंदी, पर चलेगी ना तेरी चंदी। जो होना चाहे फिजिकल तो पहले हो जाए डिजिटल। जो होना चाहे फिजिकल तो पहले हो जाए डिजिटल, फिर डिजिटल बाय करेगी तुझको टीज। Can I have your credit card please? 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 डिजिटल इंडिया को मेरा सलाम। मैं ना करता अब कैश वाला काम, कैश नहीं पर ऐश है पूरी। आजा बेबी आजा, अब काहे की दूरी। तो डिजिटल भाई तो मैं डिजिटल भाई, पंगा लिया जिसने मैंने उसकी लगाई। ई वॉलेट मारा मैंने, हैकिंग का मैं किंग बना, हफ्ता वसूला ऑन द यूपीआई। शार्प शूटर नाम मेरा, लोग बोले अर्जुन आधार से जुड़ा। भी में मेरा भाई पसंद जो आए उन्हें शेयर ते लाइक करा। 10 बेबी 10 मैनू कार्ड किते स्वाइप करा। साले हमारे होते हुए तू हफ्ता वसूलेगा? नहीं नहीं सर, मैं तो बस गाना गा रहा था। चल फुट। साला ये हफ्ता वसूलेगा। अरे सर आप भी किस काम में लग गए, आइए ना अंदर। अभी चलता हूँ, थोड़ा परेशान हूँ, एक गुत्थी नहीं सुलझ रही। अरे सर जब कोई परेशान होता है तभी तो आता है यहाँ। मेरे साथ चलिए, सारी परेशानियाँ दूर कर दूंगी और गुत्थियाँ भी सुलझा दूंगी। सनी मैडम, ओके मैं करती हूँ कॉल। जी ये 105 एक एनवुड कहाँ पड़ेगा? ये तो पलक और नेत्र का घर है। जानती है आप उनको? हाँ हम लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। क्या बात है? एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करनी थी। मर्डर?
वो बेचारे तो अंधे हैं, वो क्या बताएंगे? 105 कहाँ पड़ेगा? 10th फ्लोर। पर वो लोग शिफ्ट हो चुके हैं। आई थिंक शिवालिक सेक्टर 3। लाठी चार्ज हो गया सर जी, लाठी चार्ज हो गया। बहुत बड़ी सनसनी खेज खबर लाया हूं सर जी। अबे सनसनी की औलाद, जा किसी न्यूज चैनल में भर्ती हो जा। बता। डीएनए की रिपोर्ट आ गई है सर जी। मुर्दा वही प्रॉपर्टी डीलर था। है? हाँ जी, उसके घर वालों को उसके पार्टनर पे शक था। हमें सारे सबूत मिल गए हैं और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। उसका नाम है बाहुबली यादव। है ना काम सर, लाठी चार्ज वाला। गुड। वो है कहाँ? अंदर लोगों में है सर जी कल रात से। और नेत्रा? सर उस नेत्रा के खिलाफ कुछ मिल नहीं पाया और बाहुबली यादव भी उसे नहीं जानता। जान जाएगा। और अब पेश है सर सबसे सनसनीखेज लाठी चार्ज खबर। बोल। सर उस नेत्रा का पता चल गया, वो उस लड़की के घर में रहता था, पर सर अब वहां से भी चला गया। और लाठी चार्ज वाली बात यह है सर जी, मुझे पता है कहाँ गया है। क्या बात है? वो दोनों सर अंधे होने का नाटक कर रहे हैं और वो लड़की 2 साल से अंधी होने का नाटक कर रही है। वोडाटेल कंपनी में दोनों अंधे बनकर नौकरी कर रहे हैं। अब न्यू बताओ सर, सुनिए आपने कहीं इससे ज्यादा सनसनीखेज लाठी चार्ज खबर? ये साले बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। इनको तो मैं देख लूंगा। तू जा बाहुबली को बुला। सच तो मैं उगलवा कर ही रहूंगा। देखता हूं कितना बड़ा बाहुबली है। जा। जी जनाब। तूने खून तो कबूल कर लिया, पर ये बता तेरे साथ और कौन शामिल था? सर मुझे फांसी हो गई उम्र कैद। सर मेरे साथ अगर कोई और होता तो मैं आपको बता देता सर। फांसी तो तुझे होगी, अगर सच नहीं बताया मैं तुझे मौत से भी बदतर सजा दूंगा। ये एसिड तेरे मुंह पर डालकर। सच बता। सर आप जो कहेंगे मैं उसी का नाम ले लूंगा सर, मैं कबूल कर दूंगा सर। नेत्रा। ठीक है सर, नेत्रा में शामिल कर दूं। देखा, याद आ गया ना? हाँ सर। बता कैसे? मैं कैसे बता सकता हूँ? नेत्रा नाम तो मैंने पहली बार सुना है सर। साले बुद्धू समझाया मुझे? हैं? बिना सबूत के कैसे पकड़ूंगा उसे? हैं? नहीं सर, नहीं सर, प्लीज प्लीज नहीं सर, प्लीज नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, प्लीज नहीं। साला। मैं मानती हूँ कि घर बहुत छोटा है, पर सेफ है नहीं? Thanks to your brother again. He's always been so helpful. Yes. अरे ये घंटी किसने बजाई?
कौन कौन होगा? को मैं देखता हूँ, तुम अंदर जाने की तैयारी करो। पलक, एक पुलिस वाला है। पुलिस वाला? दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। तुम अंदर जाओ प्लीज़। साहब लाठी चार्ज हो गया, आपके कारण एक पुराना केस सॉल्व हो गया। तो आप अंधे क्यों बने हो? और यहाँ कोई काम है? आप घर छोड़कर क्यों चले गए और किसी को भी नहीं बताया कहाँ गए? आपको कोई काम है? मुझे नहीं है, इंस्पेक्टर साहब को है। इंस्पेक्टर को? भूल गए? इंस्पेक्टर छप्पन सिंह। मैं तो सर आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। पुराना केस सोल्व होने के कारण मेरा प्रमोशन होने वाला है। मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे मैं भी जानना चाहता हूँ, आपको इतने पुराने खून के बारे में पता कैसे चला? और आपने ये क्यों कहा कि आपने 3 महीने पुराने खून को होते हुए देखा है? ये तो सर लाठी चार्ज हो गया ना। चलिए सर, साहब ने बुलाया। तुमने इस बिल्डिंग में किसी से बात की? हाँ, एक दो से, और वो लड़की जो वोडाटेल कंपनी में काम करती है, बेचारी आप दोनों को अंधा समझती है। उसी ने मुझे आपका नया एड्रेस दिया। इंस्पेक्टर को फोन लगाइए प्लीज। क्या सर? इंस्पेक्टर को फोन। सर फोन करने के लिए नहीं बोला, बुलाया है। मैंने कहा इंस्पेक्टर को फोन लगाओ। हाँ, हेलो 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 सर लाइन पे, साइड लाइन पे। वेट। छप्पन सिंह है, पर तुम चिंता मत करो। ओके। हेलो। कौन? ओ नेत्रा। आपने धर्मवीर को यहाँ क्यों भेजा? क्यों? उसने बताया नहीं? चौकी पर आ और अपना जुर्म कबूल कर ले। कौन सा जुर्म? कौन सा जुर्म? हाँ, मर्डर। कौन और कब तो पता चल गया है मुझे, कैसे और क्यों पता करना है तुझसे। सर आपको गलतफहमी हुई है। अच्छा, और फेक एफआईआर भी मैंने लिखवाई थी? सर मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि आपको खूनी मिल चुका है और उसने कन्फेशन भी कर लिया है। न्यूज़ में पढ़ लिया है? अच्छा, तो फिर अंधा होने की एक्टिंग क्यों करता है और अपना घर भी छोड़कर भाग आया? क्या प्लानिंग है? हमारी कोई मजबूरी है, हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे। आपको खूनी मिल चुका है, अब हमें अपने हालत पर छोड़ दीजिए। तू चौकी पर आ, तू सब कबूल कर लेगा। सुनिए। क्या हुआ? लगता है अब समय आ गया। ठीक है, ऑल द बेस्ट।
हेलो, साले नेत्रा को फोन क्यों दिया? जल्दी लेकर आओ उसे। मैं नेत्रा बोल रहा हूँ। फिर से? चुप, शट अप। अब चुपचाप मेरी बात सुन। लगता है तू लातों का भूत है। खुद को हथकड़ी लगा। तूने भी तो एक मर्डर किया है। क्या बकवास कर रहा है? तूने खुद कहा था ना कि फेक एनकाउंटर प्रूव हो जाए तो मर्डर है। मैं प्रूव कर दूंगा। अबे उसकी इंक्वायरी तो कब की पूरी हो गई, कुछ प्रूव नहीं हुआ। कैसे मारा था तूने लाल मिर्ची को? क्या कैसे? मैं और धर्मवीर उसे लेकर जा रहे थे, वो भागने लगा तो मुझे उसे गोली मारनी पड़ी। झूठ। धर्मवीर तेरे साथ नहीं था। क्या कहा था तूने? जा बेटा, तू आजाद है। उसने कहा कोर्ट में फैसला आएगा तो तू बोला तेरा कोर्ट भी मैं हूं और कचहरी भी मैं हूं। फिर बोला पीछे मुड़कर मत देख लियो। तुझे कैसे पता? फिर खुद तू बोला अबे सुन। और जब बेचारे ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे गोली मार दी। तुझे कैसे पता? वहां तो कोई नहीं था, धर्मवीर भी बहुत दूर था। सवाल जवाब रहने दे। हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे और हमारा किसी मर्डर में कोई हाथ नहीं। तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूं। पर बोल डील। ओके। तो धर्मवीर को बोल कि सिक्योरिटी से बोलकर जाए कि उसे गलतफहमी हुई थी कि हम दोनों अंधे नहीं हैं। ठीक है। पलक, आपने सांप को डांटा? मजा आ गया, लाठी चार्ज हो गया। आप कोई बहुत पहुंची हुई चीज लगते हो। अब तुम जाओ प्लीज। तुम्हारी रिसर्च काम आ गई। लगता है अब वो हमें तंग नहीं करेगा। लेकिन वो ये सोचकर पागल जरूर हो सकता है कि मुझे आखिर पता कैसे चला। सर आपने यहाँ क्यों बुलाया, वो भी छुट्टी के दिन? तेरा प्रमोशन और ट्रांसफर डिस्कस करने के लिए। भूल गया? तेरा प्रमोशन होने वाला था, हो गया। अबे हंस। सर ये तो लाठी चार्ज हो गया सर। मगर सर इस जगह यही तो वो सड़ी हुई लाश मिली थी। उसी केस को सॉल्व करने के लिए तो तेरा प्रमोशन हुआ है। अरे सर मैं भी ना बिल्कुल फट्टू हूँ। हाँ वो तो तू है। सर मैंने तो सोचा था शायद प्रमोशन हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए तू मुझे फंसाना चाहता था। सर ये क्या कह रहे हैं? तूने नेत्रा को क्या बताया? सर मैंने आपको बताया तो था। और मैंने मान लिया था। तुझे कैसे पता चला मेरे और लाल मिर्ची के बीच क्या बात हुई थी? सर उसने ये कहा आपसे फोन पर? तुझे धोखा दिया ना उसने,
नहीं, हाँ मतलब सर, नहीं मतलब सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? चल अंदर। मुझे नहीं पता सर, सर मुझे चल सर मुझे नहीं चल पता अंदर। चल मुड़। सर मुझे नहीं पता सर, सर चल। मैंने यही सोचकर तुझे छोड़ दिया था, लेकिन उसे तो पता है ना, मैंने बताया क्या? सर माँ कसम सर माँ कसम मुझे नहीं पता सर। चल अंदर, याद करने की कोशिश कर। सर मेरे बच्चे की कसम सर, मैं तो गाड़ी में था ना सर, मैंने कुछ देखा ना ही सुना सर। सोच, कोई माइक्रोफोन, कोई कैमरा? सर मैं कैसे यकीन दिलाऊं? क्योंकि गद्दारी। सर मैं गद्दार नहीं हूं सर। प्रमोशन चाहिए, पहुंचाऊं ऊपर, कर दूं इस दुनिया से ट्रांसफर? सर मुझे नहीं पता सर मैंने कुछ नहीं देखा सर अगर मुझे कुछ पता भी होता तो मैं किसी को क्यों बताता सर? मैं भी ना फंसता आपके साथ सर। दिल तो चाहता है तेरी बात का यकीन कर लूं, पर साला दिमाग नहीं मानता। पता किसकी सुनूं? सर मेरा छोटा बच्चा है सर, बूढ़ी माँ है सर मेरी। चल चल टॉस करते हैं। हेड्स आया तो दिल जीता, टेल्स आया तो दिमाग। अबे तू तो लकी है। हेड्स आया है मतलब दिल जीता, इसका मतलब मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए। सर हाँ ये तो लाठी चार्ज हो गया सर जी। क्या करूं? साला दिमाग फिर भी नहीं माना, कहने लगा हेड्स का मतलब तो दिमाग होता है। बात तो सही है। साला नेत्रा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, छप्पन सिंह को। अब तो ऑफिस में लड़कियां भी तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हैं। ये घंटी किसने बजाई? माय गॉड। पलक मैं देखता हूँ, तुम अंदर चलो। नेत्रा आप क्यों आए? हमारी डील थी ना? मैं डील सिर्फ फायदे वाली करता हूँ, तूने डील नहीं, मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। अब क्या चाहते हो? और ज्यादा। पहले ये बता, तूने झूठी एफआईआर क्यों लिखवाई और अपना जुर्म कबूल कर ले। ये भी बता कि तुझे लाल मिर्ची के बारे में धर्मवीर ने क्या क्या बताया है। मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि हमें परेशान करना बंद करो और जाओ यहां से। फिर मुझे धमकी दे रहा है? नहीं, चैलेंज। अभी तक बहुत शराफत दिखाई है मैंने। मर्डर में मेरा हाथ प्रूव कर सकता है तो कर ले, कभी कुछ हाथ नहीं मिलेगा। अबे नकली अंधे, अगर प्रूव कर पाता तो तू जेल में होता। तू पहुंची हुई चीज है। प्रूव नहीं कर सकता तो यहां क्या लेने आया है? गेट आउट। तेरी ये हिम्मत? हाँ, गेट आउट। तू सोच रहा होगा कि मैं तेरी इस बात से डर जाऊंगा कि तू कहीं लाल मिर्ची के एनकाउंटर की बात ऊपर ना बता दे, है? गेट आउट नाउ। मुझ पे हुक्म चलाएगा? तो तू नहीं गया। अबे नकली अंधे, अब तो तेरा गवाह भी नहीं रहा। कैसे प्रूव करेगा
कि फेक एनकाउंटर में लाल मिर्ची को मैंने मारा है। फट गई ना? ये घूर क्या रहा है? अब तेरी बारी है मेरे अगले एनकाउंटर का शिकार बनने की। बस तू ये बता दे कि तुम दोनों अंधे बनने की एक्टिंग क्यों करते हो? Are you sure? बिल्कुल श्योर हूं। बस ये बता दे कि तुम दोनों अंधा बनने की एक्टिंग क्यों करते हो? छप्पन सिंह, तूने धर्मवीर को बेकार में ही मारा। इस बार तो वहां कोई नहीं था। तुझे कैसे पता? वैसे ही जैसे लाल मिर्ची के बारे में पता है, और तूने सोचा धर्मवीर ने मुझे बताया। बेचारे को बेमतलब जान गंवानी। तुझे पता कैसे चला? बेचारा कहता रह गया, मैंने नहीं बताया। पर तू तो उसका प्रमोशन और ट्रांसफर करने पर अड़ा था, और कर दिया। जगह भी क्या खूब चुनी। ये तू कैसे जानता है? तूने कोई कैमरा, कोई ट्रांसमीटर फिट किया क्या? मैंने कहा था ना, हमें अकेला छोड़ दे। मैं तुझे अकेला छोड़ दूंगा। अब भी मौका है, आखिरी मौका। पर डील? हाँ, पर पहले ये बता कि तू लाल मिर्ची और धर्मवीर के फेक एनकाउंटर के बारे में कैसे जानता है? रहने दे, तू डर जाएगा। प्लीज। नहीं, छप्पन सिंह हार नहीं मानता। एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि मैं तुझे यहीं गोली मार दूं। हंस ले। सब सोचते हैं कि तुम दोनों अंधे हो, पर तुम्हारे झूठ का सबूत तो तुम्हारी खुद की एफआईआर में दर्ज है। तुम दोनों को मारकर तो मैं बहुत आसानी से बच सकता हूं। बहुत कोशिश की मैंने तुझे समझाने की। अब मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे माफ करना। तेरे कॉन्फिडेंस की दाद देनी पड़ेगी। और तेरा कॉन्फिडेंस तेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला है। ओह, मैडम भी आ गई अपने आशिक की मौत देखने। इसके बाद तेरी बारी है। नेत्रा, लगता है अब
इसे तमाशा दिखाना ही पड़ेगा। वही करने वाला हूँ। तमाशा तो मैं बनाऊंगा तुम दोनों का, और देखूंगा भी। अगर ऐसा हो तो गोली चलाए तो मुझे लगे ही नहीं, या शायद तुझसे गोली ही ना चले तो अभी पता चल जाएगा। बस तू ये बता दे कि तूने मेरी जासूसी कैसे की और उस प्रॉपर्टी डीलर का खून कैसे किया। बता दे, तेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। कौन सा शो है बताओ। अच्छा ठीक है, मत बताओ, मेरे दोस्त तो मुझे बता ही देंगे। But I can't wait anymore. You're crazy कर रहा है। ओके बाय। तुमने भी तो एक खून किया है ना? मैंने कहा ना अपना ये शो बंद करो, दिमाग खराब करके रख दिया इस लड़की। एक औरत का? ये क्या कह रही है? बाय। गला घोट कर। ये क्या बकवास कर रही हो? प्लीज स्टॉप। एक गला घोंट कर 2 जाने ले ली। क्या कह रही हो? तुम्हें किसने बताया? मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ तो नैना मुझे तुम्हारे साथ खड़ी नजर आती है, और फिर वही आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और तुम उसका गला घोंट देते हो। तुम नैना के बारे में कैसे जानती? इस बात को तो 10 साल से ज्यादा हो गए, और नैना यहाँ है क्या? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती, पर तुम और नैना बार बार मुझे ये सब खुद बताते हो। प्लीज पलक, हेल्प मी, हेल्प मी। इट्स ओके, मैं तुम्हें जज नहीं कर रही और ना ही कभी किसी को कुछ कहूंगी। ये 10 साल पहले की बात है। नैना और मैं एक लिव इन रिलेशनशिप में थे। हम 3 साल साथ रहे और बहुत खुश थे। मैंने नैना को पहले ही बताया था कि मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूं, और इसे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन बाद में वो मुझे शादी के लिए परेशान करने लगी। और एक दिन यस सर, तुम यहां भी आ गई? तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे इतनी जल्दी पीछा छुड़ावा लोगे? देखो नैना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो प्लीज जाओ यहां से। नेत्र, मैंने तुम्हें अपनी लाइफ के 3 बेहतरीन साल दिए हैं। मैंने भी दिए हैं। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, तो इसलिए तुम आराम से मेरी बात मान लो और मुझसे चुपचाप शादी कर लो। नैना, मैं तुम्हें कह चुका हूँ, मेरे लिए मेरा करियर इंपॉर्टेंट है और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जो चाहे वो करो। देखो, मैं तुम्हें बहुत पहले बता चुका हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो?
मुझे तुम्हारी इस टाइम बहुत जरूरत है। प्लीज मैं तुम्हारा हाथ छोड़ती हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे प्लीज एक्सेप्ट कर लो। प्लीज नित ऐसे मत करो। तुम खुद सोचो मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी, किसे बोलूंगी, कौन मेरा साथ देगा। प्लीज नित ऐसे मत करो। मैं शादी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, सारी दुनिया को बताऊंगी कि इसके बाप तुम हो। फिर देखूंगी कि तुम अपने करियर को कैसे ऊंचाइयों पर लेकर जाते हो। सुन लो मेरी बात कान खोलकर, तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, मैं तुम्हें बर्बाद करके रखूंगी। तुम तो नाराज हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था बेबी। गुस्सा हो गई? ओहो, आंसू भी आ गए असली वाले। तुम क्या सोच रही थी? मैं सच बोलूं, मैं देखना चाह रहा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं तुम्हें छोड़ कर कभी जा सकता हूँ बेबी? हैं? मतलब तुम ऐसे कुछ नहीं करने वाले? हाँ हाँ सच में। मैं देखना चाहता था तुम मुझे कितना प्यार करते हो। तुम्हें पता तो है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती ना नेत्र। हाँ, और मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। आओ भी। मेरा करियर बर्बाद कर दोगी? हाँ। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी? नेत्र मेरा बहुत छोड़ो मुझे। मुझे कहीं का नहीं छोड़ोगी? नेत्र मुझे दूर दूर और फिर जब मैंने अपने आप पर काबू पाया, देखा कि मेरे हाथ से अनजाने में नैना का खून हो गया था, या शायद 2 खून होगा। फिर पुलिस से बचने के लिए मैंने घर से कुछ जेवर निकाले और एक एलिबाई बनाई अपनी एक दोस्त की मदद से, जिसका शिमला में एक होटल है। उसकी गवाही, उसके होटल का बिल मेरे बहुत काम है। अब तो तुम्हें मेरी बातों का यकीन हो गया होगा। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मैं कैसे भूल पाऊंगा? नैना शायद मेरे साथ ही खड़ी। प्लीज हेल्प मी प्लीज। डरो मत, अब नैना तुम्हारे पास नहीं है, सिर्फ मुझे दिखती है। लेकिन तुम्हारे साथ और भी बुरा हो चुका है। और भी बुरा? तुमने शायद अभी तक गेस कर लिया होगा कि मैं अपनी आंखें क्यों बंद रखती हूँ। नहीं। अगर मैं अपनी आंखें बंद रखूं तो मुझे सब कुछ ठीक दिखाई देता है। I mean, जब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता वही मेरे लिए ठीक है। प्लीज साफ साफ बताओ। मैंने तुम्हें कहा था ना, I was sent to the mental hospital. पैर पकड़ो इसके, छोड़ना नहीं। ए लड़की, हे सुनो,
ए लड़की, देखो इस तरफ, देखो मुझे, ठीक हो? देखो मेरी तरफ, इधर देखो। ये कौन है? मार देगा इसे। खून। तब मुझे पता चला कि अगर मैं किसी को देखते हुए छू लूं तो मेरा श्राप उसे भी लग जाता है। मेरे कारण कई जिंदगियां बर्बाद हो गई, कई लोगों ने तो खुदकुशी कर ली और कई लोग तो आज भी पागलों की तरह घूम रहे हैं। और तुम ही टकराए थे ना मुझसे, और तुम ही ने मुझे देखने और छूने पे मजबूर किया था। क्या? इसका मतलब मुझे भी, मैं भी तुम्हारे श्राप का शिकार हो चुका हूं। अनफॉर्चुनेटली हाँ। इसका कोई इलाज होता तो मैं कब का करा लेती। ओह गॉड, इसका मतलब वो मर्डर? हाँ, वो मर्डर आज नहीं हुआ, पहले शायद कभी हुआ होगा। और पुलिस स्टेशन में भी वो एनकाउंटर आज नहीं हुआ, पर इंस्पेक्टर ने पहले कभी किया होगा। और लोचन को तो तुम खुद दोबारा यहाँ देख चुके हो। मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। मैं क्या करूं? अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। क्या? तुम भी मेरी तरह ब्लाइंड बन जाओ। लेकिन मैं आंखें होते हुए भी अंधा बनकर कैसे जी सकता हूँ? जैसे मैं रह रही हूँ, एक ही दिन में तुम्हारा ये हाल है, तो जब हर दिन तुम्हें खून, खराबा, मर्डर, लोगों की दर्द भरी चिल्लाने की आवाजें सुनाई देंगी, और यहाँ तक कि तुम असली और नकली में फर्क तक नहीं कर पाओगे, तब तुम्हारा क्या हाल होगा? मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ। हो सकता है तुम्हें भी मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़े, या शायद उससे भी वर्स। नहीं, मैं पागल नहीं होना चाहता। तुम चाहे तो यहाँ रह सकते हो, मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी, और क्या पता कुछ वक्त बाद हम दोनों एक दूसरे की आंखें बन जाएं। I'm ready. But ladies, let's read the newspaper.
Let's see what's happening in the world. News. अंधे लोगों को तो कोई न्यूज़पेपर भी नहीं देखना चाहता, पर ये लैपटॉप के बगैर फाइनेंशियल न्यूज़ है। Palak, are you ready? Coming. Palak, are you ready? Yeah, Netra, coming. थैंक्स पलक, तुम्हारी वजह से मुझे भी तुम्हारी कंपनी में नौकरी मिल गई। You're welcome. सो नाउ Let's play blind. I can see with my mind. I can play blind. आइए मैडम। सर जी, मैडम जी, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। आपका फ्लोर आ गया मैडम जी। थैंक यू भैया। हाथ छोड़ दीजिए साहब, हाथ छोड़ दीजिए साहब, हाथ छोड़ दीजिए साहब, हाथ छोड़ दीजिए साहब, हाथ छोड़ दीजिए, हाथ छोड़ दीजिए साहब, हाथ छोड़ दीजिए साहब, हाथ छोड़ दीजिए साहब, हाथ छोड़ दीजिए साहब। थैंक यू। आदमी चाकू है इसके, हमें खून हो गया, खून, उसके हाथ में बंदूक है, इतनी बड़ी बंदूक निकाली, ताऊ किया। लोग समझते हैं मैं पागल हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, और यहाँ पे खून हो रहा है। आपका गोल हो जाएगा, आपका भी गोल हो जाएगा। पलक रेडी? Palak, are you ready? Yeah, I'm ready. Lights off? Yeah. And तुमने कर दी? Yes. Come, let's leave. Yeah, I'm also very tired. नेत्रा, मुझे लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है
और फिर वो लिफ्टमैन कभी भी हमें बाहर मिल सकता है ना। लगता है हमें ये घर चेंज करना पड़ेगा। कैन यू आस्क योर ब्रदर टू हेल्प? ओके। काश मैं तुम्हें देख पाता। तो बात की बात है, पर अच्छा है नहीं देख पाता, क्योंकि इस तरह से तुम्हारा वो पुराना खूबसूरत चेहरा अब हमेशा मेरी नजरों में रहेगा। अच्छा। यस, अच्छा। बस तू ये बता दे कि तूने मेरी जासूसी कैसे की और उस प्रॉपर्टी डीलर का खून कैसे किया। बता दे, तेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अभी बताता हूँ। उसने दिया मुझे कर्स, ओ होता है बड़ा दर्द। मैंने आंखों को पहले न बंद किया ऐसे, पर पड़ता है क्या फर्क। देखो बाहर कोई, क्यों जिंदगी है सोई, कैसी है शर्त। कहाँ आ गया पल में, क्या रखा है कल में। जिंदा रहते भी मैं चलते चलते आ गया जैसे नर्द। तूने दिया मुझे मर्ज, बांट ले तो मेरा दर्द। आँखों से देखा ना जाए, क्या है ये बोला ना जाए। हो जब से हुई है नोटबंदी, धंधे में आ गई मंदी। हो जब से हुई है नोटबंदी, धंधे में आ गई मंदी। बातें कर लेना तू गंदी, पर चलेगी ना तेरी चंदी। जो होना चाहे फिजिकल तो पहले हो जा डिजिटल। जो होना चाहे फिजिकल तो पहले हो जा डिजिटल, फिर डिजिटल बाय करेगी तुझको टीज। कहना है